गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 9 सर्कल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स का 4 to 5 मार्कर्स का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसके अंदर हमने 4 क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लिए। अब हम फोकस करेंगे उन 4 क्वेश्चन पे जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू इट। ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी स्पेशल। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार CBSE बोर्ड्स के एग्जाम में आया है। ठीक है, बोर्ड्स नहीं सॉरी CBSE एग्जाम में आया, बोर्ड्स तो तुम्हारे 10th क्लास में होंगे। 9th क्लास के एग्जाम में सबसे ज़्यादा ही आता है। ये स्पेशली इसको गाइड किया जाता है कि ये वाला क्वेश्चन, स्कूल्स को गाइड किया जाता है कि ये वाला क्वेश्चन जरूर डालें क्योंकि इसमें बहुत ही सब कुछ कवर्ड है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुने। ठीक है, सबसे पहली बात होती है जो बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं इसमें, 2 इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल। 2 इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल का मतलब ये है कि एक ही सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स हैं और वो इक्वल है। ठीक है, AB CD। ठीक है, इतना समझ आया। बच्चे क्या गलती करते हैं, एक और क्वेश्चन है ऐसा जो एग्जाम में कम आता है बट आता जरूर है, जिसके अंदर हमें क्या होता है, 2 इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ, अब इसमें ऐसे कहना होता है ऑफ 2 सर्कल्स। बच्चे वो फोकस नहीं रखते हैं और वो एक ही सर्कल के अंदर दोनों कॉर्ड्स बनाते हैं, जैसे इसमें ये वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके। तो जरूर ध्यान देना कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑफ अ सर्कल गिवन है या ऑफ 2 सर्कल्स गिवन है। ठीक है, when produced intersect at a point P, इसको प्रोड्यूस कर दिया और ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है। ओके, प्रूव दैट PB इज इक्वल्स टू PD। ओके, करते हैं इसको प्रूफ। हम यहाँ पे एक सेंटर ले लेंगे, सॉल्यूशन, हम यहाँ पे एक सेंटर लेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब है इसको O ले लो और इसको E ले लो। परपेंडिकुलर का मतलब है कि AO इज इक्वल्स टू OB, CE इज इक्वल्स टू ED, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब ये क्योंकि इक्वली बाइसेक्ट करता है इसको। कोई दिक्कत कुछ नहीं, ठीक है। चलो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ तक थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँगा, इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर लूँगा P तक। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या पता है, मुझे एक तो ये 90 गिवन है, मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ F। ठीक है, ट्राइंगल OFP एंड ट्राइंगल EFP। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को फोकस करते हैं। FP इज इक्वल टू FP कॉमन है। ठीक है, 90-90। ठीक है, इतना तो हमें पता है। अब एक प्रॉपर्टी याद करो सर्कल्स की, क्या कि 2 इक्वल कॉर्ड्स आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इससे डिस्टेंस ये 90 डिग्री वाला ही होता है, तो हेंस FE विल बी इक्वल टू OF। FE विल बी इक्वल टू OF। ये चीज याद नहीं रहती है एग्जाम में कि इक्वल डिस्टेंस होता है इक्वल कॉर्ड्स का फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एक साइड, इसको मैं लिख लेता हूँ हमारा H, ये हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा S। तो बाय RHS these two triangles will be congruent। अच्छा, congruent हो गया तो इसका मतलब OP will be equal to EP, OP will be equal to EP। ठीक है, CP/CD इतना हमें पता है, OP will be equal to EP। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, AO is equal to OB है ना। ऑल्सो ये दोनों हाफ ऑफ AB है, इक्वल है क्योंकि सिमिलरली ये हाफ ऑफ CD है ना। और हमें पता है 2 इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD, मतलब AB इज इक्वल टू CD है, ये दोनों इक्वल है, ये इसके हाफ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि OB विल बी इक्वल टू ED, OB विल बी इक्वल टू ED।
तो अगर मैं OP में से OB मिटाऊं और EP में से ED मिटाऊं, क्योंकि OB और ED इक्वल है, OB और ED आर इक्वल, क्या मिलेगा? PB, और ये क्या मिलेगा? PD, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, आगे समझ? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो हमेशा एग्जाम में आता है, तो इस पर ज़रूर ध्यान देना। ये बहुत मक्खन क्वेश्चन है, वैसे बहुत आसान है करने को, बहुत जल्दी भी हो जाता है सॉल्व, और लिखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, बट इसको करना कैसे है वो ध्यान रखना, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये वो करके चले जाएंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो ध्यान नहीं रहेगा उनके, तो ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। AB और AC दो कॉर्ड्स है सर्कल की, ठीक है, रेडियस है R, रेडियस R है, सच दैट कि AB इज इक्वल्स टू 2AC, ठीक है, मतलब AC जब दो बार मिल जाएंगे तो एक AB बना रहा है, दो कॉर्ड्स है, इसमें कोई इक्वल नहीं बनेगा, चीज ध्यान रखना, ठीक है। इफ P एंड Q, ये सिंबल भी ध्यान रखना कि मैं कैसे बना रहा हूँ, इफ P एंड Q ये ऐसे, पर ये क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है, आर द डिस्टेंसेस ऑफ AB and AC from the center, proof 4Q square is equals to P square plus 3R square। कहाँ से फिर से हमारी न्यूमेरिकल्स आ गई, ये करने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। एक सर्कल बनाते हैं, मुझे एक चीज़ पता हो, मैं एक बना लेता हूँ ये AC और एक बना लेता हूँ AB, ठीक है, ये हमारा सेंटर, ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है? जो परपेंडिकुलर होता है, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर लाइन, ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 है इसके लिए। मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ ज्वाइन करता हूँ, पहले हम इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करते हैं AOB, ठीक है। ये 90 डिग्री को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देगा, इसको ये ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये AB इज इक्वल्स टू AC है, मैंने 2A ले लिया, किसी ने बताया भी नहीं। इसको ऐसे लेते हैं, इस पे फोकस मत करो, अभी इस पे फोकस करो, ठीक है। AB AC, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, ये AB का हाफ हो जाएगा, AE, ये हमारा क्या है? P है, गिवन है हमें P है, ये हमारा R है, ये AE है, तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकता हूँ कि AE स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ ना। सिमिलरली अब इसको क्लोज कर लेते, ठीक है। ये Q है, Q आर द डिस्टेंसेस ऑफ AB का तो P है एंड Q का AC, मतलब AC का Q, तो Q हो जाएगा, ये R है, ये क्या हो जाएगा? ये भी AC का हाफ हो जाएगा, इसको हाफ AC लिख लेते हैं, हाफ AC का होल स्क्वायर, हाफ AC का होल स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखना बच्चे, इसमें हाफ AC स्क्वायर कर देते हैं, हाफ AC का होल स्क्वायर है, अगर ये ओपन होगा तो ये 1/4 हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। हाफ AC का होल स्क्वायर, क्या करता हूँ मैं, इधर भी वही लिखता हूँ ताकि तुम्हें आसानी रहे, हाफ AB का होल स्क्वायर, ठीक है, हाफ AC का होल स्क्वायर प्लस 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 Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। क्या हम इन दोनों को इक्वेट करके इक्वल कर दें? इक्वल करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 1/4 AB का स्क्वायर, अब मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस P स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 1/4 AC का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। बिल्कुल सही सर। अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताओ, क्या हमें ये चीज़ नहीं पता कि AB इज इक्वल्स टू 2AC, AB इज इक्वल्स टू 2AC। जब AB इज इक्वल्स टू 2AC है तो AB स्क्वायर विल बी इज इक्वल्स टू 2AC का होल स्क्वायर। क्यों मैं यहाँ पे रिप्लेस ना कर दूँ, 1/4 2AC का होल स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 AC स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। है ना? हमने एक छोटी सी गड़बड़ करी हो। लेट्स गो अ लिटिल बैक, क्योंकि हमें इसमें आर स्क्वायर चाहिए, मैंने आर ही काट दिया है। थोड़ा पीछे चलते हैं, वापस चलते हैं। पहले क्या करेंगे हम इस ए बी में या 2AC डालते हैं, इस ए बी में या 2AC डालते हैं। तो क्या ये हो सकता है, 1/2 इंटू 2AC का होल स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो सकता है। हाफ से हाफ कैंसिल, AC स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैं इसको लिख लेता हूँ ठीक से, ठीक से लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये कितना है, ये हो गया 1/4 AC स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं करूँगा सिर्फ इस ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कर सकता हूँ पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये 4 से 4 गया, ये हो गया 4Q स्क्वायर, ये क्या बन गया AC स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4R स्क्वायर बन गया। अब मैं इसको इसमें से माइनस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर गया, ये हो गया 4Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये हो गया 4Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3R स्क्वायर। इसको इधर लिखूंगा मैं 4Q स्क्वायर 3R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, या P स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर, ये P को इधर ले गया विच प्रूव्स दिस, ठीक है। उस वक्त मैंने R को हटा दिया था, मैंने AC को ले लिया था, फिर मैंने क्वेश्चन पे ध्यान दिया तो देखा कि R है। ये चीज़ आप भी ध्यान रखना कि जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो कभी हटे ना इक्वेशन से, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसके अंदर हमें सिंपली फिगर गिवन है और उसमें हमें x और y फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत पसंद है, मतलब मैंने देखा इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं जहाँ पे कुछ भी प्रूव ना करना हो, बट जहाँ ये वाला क्वेश्चन, पर ये वाला क्वेश्चन फिर होता भी नहीं है बच्चों से, थोड़ा सा ये क्वेश्चन में है। अरे सर ये क्या बना रहे हो, ठीक है, हो गया।
एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं इसको सॉल्व। ये ओ है, ये पी है, ठीक है। अच्छा फिगर में देख के करते हैं पहले। मुझे एक चीज़ बताओ, पी ओ सी, एंगल पी ओ सी विल बी इक्वल टू व्हाट? देख के पता चलना चाहिए क्या होगा, क्या होगा, क्या लगता है क्या होगा? बताओ बताओ, एंगल पी ओ सी क्या होगा? एंगल पी ओ सी, ये वाला जो हमारा एंगल है वो 180 माइनस 90 माइनस 30 हो जाएगा। ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, है ना? तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये 60 हो गया और ये पूरा 90 है, क्योंकि ये 90 है, ये पूरा 180 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, कुछ इसमें अभी तो बड़ा कुछ नहीं किया। चल अब मैं क्या करूँगा, इस डीसी कॉर्ड पर ज़रा ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फोकस करूँ, ये डीसी जो कॉर्ड है ये हमारी सेंटर से एक एंगल बना रही है, सेंटर से एक एंगल बना रही है 30। क्या ये कई और मेजर सेगमेंट में एंगल सबटेंड कर रही है? दिख रहा है कहीं, दिख रहा है कहीं? ये एक लाइन तो जा रही है इधर, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है ये? ओ, क्या ये वाली लाइन भी इधर जा रही है? बिल्कुल। तो अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? y विल बी इक्वल टू 30/2 विच इज 15 डिग्री। तो y तो हमारा हो गया सॉल्व। अब बच गया है x, y तो 15 हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इस AD भाई साहब को ज्वाइन करेंगे। AD भाई साहब सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है, दिख रहा है हमें, साफ दिख रहा है, और ये एक एंगल भी सबटेंड कर रहा है मेजर सेगमेंट में, ये तो ये कितना हो जाएगा? 90 का हाफ विच इज 45 डिग्री। ये 45 है, ये 15 है, ये कितना हो जाएगा? 90, ऑब्वियसली क्योंकि 90 है, ये लीनियर पेयर है। तो x हमारा हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 45 माइनस 50। 45 15 है, पूरा 60 हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे 60 लिख देता हूँ, इससे बढ़िया। तो x हो जाएगा 180 माइनस 150 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, हो गया ना? इसमें बस यही नहीं दिखता कि कॉर्ड्स कौन सी लेनी है, एंगल्स कहाँ से निकलेंगे, उसी खेल में लग जाते हैं, पर होता ही नहीं है क्वेश्चन। मैं अभी भी लिख के देता हूँ कि ऐसा वाला क्वेश्चन कोई एग्जाम में आया, कुछ इसमें तोड़ फोड़ करके कुछ ना कुछ इधर उधर करके आया, तो 99% बच्चे इस क्वेश्चन को फिर तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो देख ही नहीं पाते वो कॉर्ड्स। तो अगर ये और में आता है ना, और अगर तुम्हें ऑप्शंस आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, तो ये वाला क्वेश्चन देखना, अगर तुम्हें दिख रहा है कैसे बनता हुआ तो ठीक है, वरना दूसरा ऑप्शन कर लेना, क्योंकि फिर दिखेगा ही नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन, इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, फिगर गिवन है इसके अंदर, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये अभी तक हमें इतना गिवन है। हमें एक चीज़ और गिवन है कि CD इज परपेंडिकुलर टू AB, जो वैसे मैंने 90 बना के काफ़ी प्रूफ कर दिया है। एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है कि BD इज इक्वल्स टू OD, BD इज इक्वल्स टू OD। ओके जी, हमें एंगल CAB निकालना है। ठीक है, एंगल CAB निकालना। अच्छा मुझे एक चीज़ पहले बताओ, साफ साफ दिख रहा है OB इज द रेडियस, OD इज ऑल्सो रेडियस, है ना? तो OB विल बी इक्वल्स टू OD और OD BD के इक्वल है, तो हैंस ये तीनों इक्वल हो गए एक दूसरे के, OB BD OD, तो ये हो गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, हैंस CAB 60।
ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, ये 60, ये 60, ये भी 60, ये 90 है और हमें पता है कि ये सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये भी 90 और ये भी 90 है ना। ओ डी इज इक्वल टू बी डी। अब मैं लेता हूँ ट्राइंगल ओ पी डी और ट्राइंगल बी पी डी, ये दो ट्राइंगल्स ले लिए मैंने। इसके अंदर पी डी इज इक्वल टू पी डी कॉमन है, ठीक है, पी डी इज इक्वल टू पी डी कॉमन है। ओ डी इज इक्वल टू बी डी गिवन है हमें, गिवन है हमें, इट्स गिवन राइट, 90 90। तो भाई आर एच एस ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ओ डी पी, एंगल ओ डी पी विल बी इक्वल्स टू एंगल बी पी डी, बी डी पी, दिख रहा है, तो ओ डी पी बी डी पी, पूरा 60 है, तो ये और ये दोनों मिला के 60 है, तो ये कितना होगा 30, ये भी होगा 30 आ गया। चलो ठीक है, अब जो मेन हमें इस फिगर में ढूंढना होता है, जो इन क्वेश्चन में सबसे बड़ा होता है कि हमें एंगल सबटेंडेड इन द मेजर सेक्टर कौन सी कॉर्ड से बन रहा है वो देखना होता है, और वो हम ढूंढेंगे और वो हमें मिलेगी। क्या वो ए सी है, क्या वो बी डी है, नहीं, वो है हमारी सी बी। सेंटर से नहीं, पर ये दो जगह पर मेजर सेक्टर में एंगल सबटेंड कर रही है। एक का कर रही है, इसे देखो सी से दो लाइन निकल रही है कॉर्ड के अलावा, एक तो इधर, क्या इधर ए तक बी भी जा रहा है, हाँ, तो ये एक्स हो गया, और एक इधर ये जो हमारा 30 डिग्री है, तो हेंस ये और ये इक्वल हो जाएगा। एंगल सबटेंडेड इन द मेजर सेगमेंट, two angles subtended in the major segment by the same chord is always equal, hence x will be also equal to 30 degree, hence the question is solved। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है हमारे एसेंशियल क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ सर्कल्स चैप्टर क्लास 9th। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स आने ही वाले हैं, आ ही गए हैं, तो उसके लिए वेरी 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 मच ऑफ माई लक टूवर्ड्स यू, वेरी मच गुड लक एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन।